हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो पर पढ़ाई की है एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने लास्ट वीडियो पर देखा था। आज हम फिनॉल, जाना माना मशहूर नेम, एक इंसेक्टिसाइड और फर्श आदि साफ करने के लिए फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो आज हम फिनॉल बनाने की विधि सीखेंगे। फिनॉल बनाने की कौन कौन सी तरीके और फिनॉल के और अनदर नेम क्या है उसको हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखें, टॉपिक में फिनॉल लिखा हुआ है। हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, क्लास 12th चैप्टर 11th एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। फिनॉल कंप्लीट होने के बाद हम ईथर पर आएंगे। देखिए फिनॉल का और क्या क्या नाम है और फिनॉल को कहाँ से शुरुआत करेंगे बनाने के लिए। देखिए फिनॉल का सूत्र है C6H5OH। इसको ये फिनॉल का केमिकली फॉर्मूला C6H5OH। क्या और नाम इसके बनाए जा सकते हैं? इसको हम मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन लिखेंगे, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसे हम बेंजेनॉल भी कहते हैं, बेंजेनॉल। इसे हम फेनिक एसिड भी जानते हैं, फेनिक एसिड, या फिर कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड या फेनेलिक एसिड भी कहते हैं फिनॉल को। तो इतना नाम आपको ध्यान रखना है। फिनॉल मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन, और जनरली इसे हम बेंजेनॉल कहते हैं। तो चलिए हम बनाने की विधि शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहला नंबर बनाएंगे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सूत्र और उसे भी कैसे बनाते हैं स्टार्ट करते हैं। देखें बनाने की विधि, प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल, बेंजेनॉल। पहला नंबर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। देखें बेंजीन का सूत्र C6H6, ये बेंजीन है। इसको हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसकी क्रिया हम सल्फ्यूरिक एसिड से कर दें। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आप चाहे H2SO4 को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, HOSO3H, H2SO4। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम ओलियम की उपस्थिति में, ओलियम H2S2O7, ओलियम की उपस्थिति में इसको हम क्रिया कराते हैं। तो देखिए ये H और इसका OH ये निकल जाएगा। क्या बनेगा? C6H5SO3H, SO3H और प्लस H2O। क्या नाम हुआ इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यही है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। लेकिन हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाना है। चलिए आगे प्रोसेस सीखते हैं हम। C6H5SO3H, ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसकी क्रिया यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बनेगा? इसको यदि हम Na के साथ जोड़ दें, ये H और यहाँ का OH निकल जाएगा। तो ये Na और SO3 ये जुड़ जाएगा C6H5SO3Na। देखिएगा
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जोड़ने पर हमको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त हुआ है और H2O निकल गया। इसका नाम लिखिएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त हुआ है और क्या निकल जाएगा, H2O निकल रहा है। चलिए उस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को कुछ अगर हम इस तरीके से बनाना चाहें, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये देखिए स्ट्रक्चर में SO3Na, तो ये SO3 को हम कुछ इस तरीके से लिख लें और Na ये भी वही है, सोडियम, ये बेंजीन, ये सोडियम और ये सल्फोनेट नाम लिखा हुआ है। इसकी क्रिया यदि हम पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, तो क्या प्राप्त होगा। आप देखिए यहाँ से ये Na है, एक और Na ले लेंगे, एक और Na, तो Na2SO3 और यहाँ से आप इसे गर्म कर देंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो H2O निकलेगा। H2 देखिए O निकल रहा है, Na2SO3, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, Na2SO3, तो Na2SO3 इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड नाम इसका, सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड। और क्या निकला, या जो मुख्य प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो क्या है, इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ONA, इसको बनाएंगे हम ONA, ये है सोडियम फिनॉक्साइड। और कुछ नाम, सोडियम फिनॉक्साइड, या इसे हम सोडियम फिनेट भी कहेंगे, या इसे एक और नाम सोडियम फिनोलेट भी कहेंगे, सोडियम फिनोलेट, सोडियम फिनोलेट। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड से हमें बनाना है फिनॉल। तो देखें एक बार और, इस सोडियम फिनॉक्साइड को या तो आप इसके अंदर रिंग बना देंगे या फिर ये जो बॉन्ड बना हुआ है अल्टरनेट, इसे भी बना सकते हैं। यह है सोडियम फिनॉक्साइड, वहाँ पर राइट है। इसकी क्रिया H2SO4 से करा देंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनाना है, फिनॉल। देखिएगा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इस 2 हाइड्रोजन के कारण से इस सोडियम फिनॉक्साइड के भी 2 मोल ले लेंगे। क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस सोडियम को रिप्लेस कर देगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये दोनों सोडियम बाहर निकल जाएगा SO4 के साथ, तो Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 बन रहा है। इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और जो आपका बना हुआ पदार्थ जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे आप बनाना चाहते हैं, देखिए गौर से, ये है बेंजीन, ये O और ये 2 मॉलिक्यूल और तो यहाँ का हाइड्रोजन एटम, ये जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, ये बन रहा है फिनॉल। तो ये फिनॉल या बेंजेनॉल प्राप्त हो रहा है। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाने के इस प्रोसेस को आप पढ़िए और राइट कीजिए। हम फिनॉल बनाने की दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, क्यूमीन से बनाएंगे। देखें इसे क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं। इसके पहले हमने फिनॉल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल C6H5SO3H इससे बनाया और फिनॉल प्राप्त किया था। देखें क्यूमीन क्या है और क्यूमीन से कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप
बेंजीन का सूत्र लिखिएगा, क्यूमीन से बेंजीन, ये देखिए आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ही बना लें। ये बेंजीन या इसका फार्मूला C6H6, इसकी क्रिया प्रोपीन से, ये है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोप 1 इन या प्रोपीन या प्रोपिलीन या प्रोपिलीडीन, जो भी नाम जानना चाहें, याद रखना चाहें, प्रोपिलीडीन। इसकी क्रिया जब हम फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे, फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में लगभग 520 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, ये बेंजीन इस प्रोपीन के दूसरे कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। देखिएगा ये CH3CH यहां से जुड़ जाएगा बेंजीन, ये बेंजीन। अब जो बेंजीन का ये H था वो H निकलकर इस CH2 से, देखिएगा उस CH2 से जाके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3। बैलेंसी चेक कर लेंगे आप सभी कार्बन की, 4 इसके साथ, 4 इसके साथ और लास्ट में भी 4 बैलेंसी। तो जो प्राप्त हुआ है उसका नाम सीखते हैं। ये जो प्राप्त हुआ है इसको हम आइसोप्रोपिल बेंजीन कहेंगे, आइसोप्रोपिल बेंजीन। लेकिन इसका जो IUPAC नाम होगा वो है 2-फेनिल प्रोपेन, 2-फेनिल प्रोपेन, और यही है आपका क्यूमीन। तो आपने देखा कि क्यूमीन कैसे बना, और इस क्यूमीन से हमें फिनॉल कैसे बनाना है उसे हम ध्यान से सीखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिएगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन और 2-फेनिल प्रोपेन। एक बार और लिखते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन CH3CH3, इससे जोड़ देंगे हम बेंजीन, ये बेंजीन हुआ, इसका ऑक्सीकरण होगा, O2 के साथ जोड़ देते हैं, क्या बनेगा, ध्यान समझिए इस स्ट्रक्चर को। इससे क्या प्राप्त हो रहा है, इसका नाम क्यूमीन, क्यूमीन। ये O2 जुड़ जाएगा इस कार्बन से, ये तो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। ये कार्बन हुआ और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3, इधर भी जुड़ा हुआ है CH3, ये बॉन्ड बना लेंगे और इस कार्बन से ये दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। एक ऑक्सीजन यहां पर जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन यहां पर जोड़ देंगे, और एक H था वो H जाकर यहां पर जुड़ चुका है। क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड प्राप्त हुआ है, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो या हाइड्रोजन परऑक्साइड, O2 को परऑक्साइड भी कहते हैं, तो इसे आप लिख लेंगे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। चलिए अब देखते हैं कि फिनॉल कैसे प्राप्त होता है। इसी स्ट्रक्चर को देखें जिसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और इसको हम गर्म कर देंगे, ऐसे गर्म करने का चिन्ह। गर्म करेंगे तो क्या चीजें निकल जाएगी, जो पदार्थ द्रव के रूप में होगा वो गैसियस फॉर्म में चेंज होकर बाहर निकल जाएगा। तो जो ये CH3 है और ये C है, ये O है और ये CH3 है, क्या निकला, एसीटोन, CH3CO CH3, एसीटोन निकल रहा है यहाँ पर एसीटोन के रूप में, और ये जो बेंजीन है इसके साथ जुड़ जाएगा फिनॉल, OH जुड़ जाएगा, तो ये देखिए ये बना फिनॉल। एसीटोन बाहर निकलने के बाद ये बन रहा है क्यूमीन से फिनॉल।
क्यूमीन से जब हम फिनॉल बनाते हैं तो सबसे पहले आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाइएगा, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाइएगा, और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया आप जब बनाते हैं तो ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण जब हम क्यूमीन बनाते हैं, क्यूमीन की प्रक्रिया में जब हम क्यूमीन बना लेते हैं तो ऑक्सीकरण करने पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है और उसको गर्म कर देते हैं तो एसीटोन निकल जाता है और उससे फिनॉल बनता है। हमने लास्ट इसके वीडियो पर देखें। अब हम तीसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से बनाएंगे हम फिनॉल, बेंजेनॉल, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो पहले हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का बनना सीखते हैं, डाईएजोनियम क्लोराइड। इसके बाद इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। देखिएगा, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का सूत्र C6H5N2Cl। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइट लेंगे NaNO2 और HCl लेंगे। देखें, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl, ताज़ा बना हुआ एक अवक्षेप सोडियम नाइट्राइट का और HCl। इससे क्या बनाएंगे हम, इससे बनाएंगे हम नाइट्रस एसिड HNO2। देखिए ये H है और NO2, नाइट्रस एसिड बनाएंगे हम, और क्या निकला, नाइट्रस एसिड है ये, और नाइट्रिक एसिड HNO3 है, NaCl ये बाहर निकलेगा। HNO2 जो प्राप्त हुआ है HNO2, इसकी क्रिया हम एनिलीन से करेंगे, C6H5NH2, इसको हम एनिलीन कहते हैं या एमिनो बेंजीन कहते हैं। तो इसको जो बना हुआ ताज़ा ये पदार्थ HNO2, जिसको हम नाइट्रस एसिड कहते हैं, ये एक फ्रेश या ताज़ा, इसको हम अभिकृत कराते हैं इस एनिलीन से। तो देखिए ये C6H5N2 और HCl भी ले लेंगे इसके साथ ही, HCl, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं तो यहाँ का N और ये N2 और ये Cl, तो C6H5N2Cl या डबल बॉन्ड N भी लिख दें, N2Cl। तो यही है आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और इसी से हमको बनाना है फिनॉल। और प्लस देखिए कि क्या निकल रहा है इससे, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो इस प्रकार H2O निकलता है। तो इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से C6H5N2Cl, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और इसका अपघटन कर दें, जल अपघटन। तो देखिए ये C6H5 और ये OH, तो क्या बना, ये बन रहा है आपका फिनॉल, बेंजेनॉल, फेनिलिक एसिड, फेनिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, और ये N2 और इसका HCl ये बाहर निकल जाएगा। तो N2 और HCl को आप अलग से लिख देंगे यहाँ पर, और जो मुख्य पदार्थ प्राप्त हुआ है वो है फिनॉल। तो ये तीसरी विधि थी। इसके बाद हम डाउ विधि सीखेंगे, इसमें बहुत सारी खास रिएक्शन है। इसके बाद हम रेसिंग प्रक्रम सीखेंगे। अब हम फिनॉल बनाने की डाउ विधि समझते हैं। देखें डाउ विधि क्या है, डाउ विधि या डाउ मेथड, करना क्या है आपको, इसमें आपको लेना है डाउ विधि में क्लोरोबेंजीन लेना है आपको। यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, और इसकी अभिक्रिया आप करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर रखेंगे आप 300 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान पर आप गर्म कर देंगे। तो बनाएं इसको, देखें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो ये क्लोरीन और ये सोडियम ये आपका निकल जाएगा और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये OH को जब आप इस बेंजीन से जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर
250 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब जिसको बोलते हैं। तो NaCl निकलने पर OH जुड़ जाएगा, NaCl ये निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर फिनॉल। तो इस मेथड से भी आपने फिनॉल बनाना सीखा। यहाँ पर लिख देंगे हम NaCl। इसके बाद हम रेसिंग प्रक्रम बनाना सीखेंगे और रेसिंग प्रक्रम में आप यहाँ पर देखें बेंजीन लेंगे, ये रेसिंग प्रक्रम। इससे फिनॉल कैसे बनाते हैं, ये बेंजीन, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लें और आपको बनाना है फिनॉल O2 के साथ, या ऐसा भी लिख लें, और इसके साथ हम HCl ले लेंगे, HCl गैस, HCl क्यूप्रिक क्लोराइड, इसे हम क्यूप्रिक क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में और फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में जब इस बेंजीन को HCl गैस और O2 गैस दोनों के मिक्सचर के साथ हम यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें बनाना है फिनॉल। एक C6H5, इसका एक ऑक्सीजन और ये H और इसका Cl निकल जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल। देखिए एक बार और समझते हैं, जब इस बेंजीन की अभिक्रिया HCl गैस की उपस्थिति में और O2 के साथ जोड़ते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये C6H5OH फिनॉल बना, C6H5OH, इसको फिनॉल कहेंगे और इसका H और ये Cl निकल जाएगा तो बनेगा HCl। तो ये हमें बनाने की जो विधि थी वो है रेसिंग प्रक्रम। तो आपने पहले नंबर पर सीखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, दूसरे नंबर पर सीखा क्यूमीन से, तीसरे नंबर पर सीखा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से और चौथे नंबर पर डाउ विधि सीखा, पांचवें नंबर पर रेसिंग प्रक्रम सीखा। अब हम कुछ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेके हम सीखते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे, देखें ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसका सूत्र सीखते हैं पहले। CH3, इसकी जगह पर हम C6H5 ले लें, C6H5MgBr, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसको हम ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे यहाँ पर O2 के साथ, तो ये बन जाएगा C6H5OMgBr, C6H5OMgBr। एक योगात्मक यौगिक प्राप्त हुआ इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ये O जुड़ चुका है यहाँ पर और इसको हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे। देखें तो ये HO के साथ जुड़ जाएगा और बनेगा C6H5OH प्लस MgBrOH। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी आप क्या बना पाएंगे, फिनॉल। तो फिनॉल बनाने की एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र CH3MgBr, C6H5MgBr, और भी आप R की जगह पर कोई भी एल्किल समूह लिखकर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के और अन्य उदाहरण बना सकते हैं। आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र RMgX ध्यान रखना है। अब हम फिनॉल बेंजीन से बनाएंगे। देखिए बेंजीन, आप बेंजीन को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ये बेंजीन, और इसका ऑक्सीकरण कर देंगे आप। ऑक्सीकरण लगभग 520 केल्विन पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको लगातार प्रवाहित करते हुए रखना है। V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। देखिए ये O2 O के 2 एटम,
इसलिए हम एक और बेंजीन लिख लेंगे, ऐसे कुछ ये बेंजीन है। एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ देंगे। किस कैटालिस्ट की उपस्थिति में? बेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में कुछ इतने केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा फिनॉल C6H5OH। देखिए C6H5OH, C6H5OH। तो 2 मॉलिक्यूल फिनॉल के प्राप्त होंगे। इसके बाद हम सैलिसिलिक अम्ल से बनाना सीखते हैं। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र याद रखिएगा। क्या है सैलिसिलिक अम्ल? देखिए यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल से बनाते हैं। ये पहले हमने बेंजीन बनाया, अब हम बनाएंगे सैलिसिलिक अम्ल। देखिए क्या है सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र। ये बेंजीन बनाएंगे आप, ये आर्थो या अगर आप नाभिक से जोड़ते हैं OH तो ये हो जाएगा फिनॉल, और इसी के आर्थो से अगर आप जोड़ देते हैं COOH तो ये हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। क्या करेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा देंगे। क्या होगा? देखें ये H और यहाँ का OH, तो ये हाइड्रोजन की जगह पर ये सोडियम जुड़ जाएगा। तो ये OH यहाँ पर बना OONA, COONA, सोडियम सैलिसिलेट। इसको नाम दे देंगे आप, और निकला क्या था? H2O। इसको नाम दे देंगे सोडियम सैलिसिलेट। लिख लीजिएगा इसका नाम सोडियम सैलिसिलेट। इस सोडियम सैलिसिलेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे हम। सोडा लाइम का क्या सूत्र है? सोडा लाइम का सूत्र है NaOH + CaO। दोनों का मिक्सचर सोडा लाइम कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। देखें एक बार बनाते हैं हम। ये OH, यहाँ पर है COONA + NaOH, CaO ऊपर लिख देंगे हम। दोनों का मिक्सचर कहलाता है, बताएं, दोनों का मिक्सचर, इसको हम सोडा लाइम कहते हैं। लाइम और ये सोडा, लाइम मीन्स चूना। अब क्या निकलेगा? Na2CO3। ये देखिए ये निकल जाएगा और H जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बनेगा फिनॉल। तो सैलिसिलिक एसिड से भी आप फिनॉल बना देंगे। ये देखिए OH और जो हाइड्रोजन बचा हुआ है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा फिनॉल, और Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, या इसे हम वॉशिंग सोडा भी कहेंगे। वॉशिंग सोडा, यह है आपका फिनॉल या बेंजेनॉल। तो आपने सैलिसिलिक एसिड से भी फिनॉल बनाना सीखा। इसके बाद हम कोल तार से बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोल तार को जब अपघटित कराते हैं या पिघलाते हैं तो हल्का तेल, मध्यम तेल, पेट्रोलियम तेल आदि ऐसे तेल पदार्थ प्राप्त होते हैं। जो मध्य तेल होता है, मध्यम तेल, उसमें फिनॉल का कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है, और उस फिनॉल में, मध्यम तेल में, उस फिनॉल में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ क्षारीय अशुद्धियाँ होती हैं और कुछ क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ होती हैं। तो जो क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ होती हैं, उस मध्यम तेल में जो क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ होती हैं, उस क्रिस्टलीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम कुछ क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं, तो वहाँ से नेफ्थेलीन का कुछ क्रिस्टल बाहर निकल जाता है, और उस
में जो नेप्थलीन की निकली हुई अशुद्धियाँ हैं उसके अलावा भी कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो उसे डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा साफ कर लेते हैं और उससे कुछ क्षारीय अशुद्धियाँ जैसे pyridine C5H5N आदि अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और फिनॉल कुछ और शुद्ध हो जाता है। उस फिनॉल में जो भी और अशुद्धियाँ होती हैं तो उसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा लेते हैं या पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो जो फिनॉल है C6H5ONA सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, उसे हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके एक शुद्ध प्रकार का कोलतार से फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। तो आप कोलतार से भी फिनॉल बनाना सीखेंगे। आज हमने इस वीडियो पर फिनॉल बनाने की कंप्लीटली प्रोसेस सीखी है। अभी हमने फिनॉल तैयार किया है, अब हम फिनॉल से कुछ अन्य उत्पाद केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा हम सीखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो पर फिनॉल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसे हम जानना सीखेंगे।